बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए ठीक है, आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। क्लास शुरू हो रही है। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एरर एनालिसिस हमने पढ़ लिया है, कंसेप्ट देख लिया है, तो उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जब क्वेश्चन बताने के बाद आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्यूब है। अगर क्यूब का जो मास है उसको मेजरमेंट करने में, उसका मेजर नापने में 1.5% का एरर होता है और लेंथ को मेज़र करने में 1% का एरर होता है। तो इन दोनों की मदद से अगर डेंसिटी कैलकुलेट करी जाएगी तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आ सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कीजिए और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, पहले हम लिखते हैं डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी यानी कि डी से लिख देते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गया मास अपॉन एल क्यूब। तो रिलेटिव एरर किस तरीके से प्रोपोगेट करता है, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, देखिए जो इसमें रिलेटिव एरर है वो आएगा, प्लस अब ये एल क्यू ऊपर होता नीचे होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका भी रिलेटिव एरर ऐड होगा और जितनी पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यानी ये 3 आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन लेंथ। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो ये रिलेटिव एरर अगर इसी को पूरा 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इन मास हमें दे रखा है 1.5%, 1.5 प्लस 3 इंटू रिलेटिव एरर इन लेंथ, ये है 1, तो ये आ गया 4.5% परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? एरर प्रोपेगेशन में हमने ये पढ़ा था, 2-3 रूल्स थे कि एडिशन में कैसे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी की पावर है तो कैसे एरर आगे प्रोपेगेट करेंगे कैलकुलेशन में। तो उसी का हमने अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए ये आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है। क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद एक बार खुद ट्राई करना है। पहले ट्राई करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, आंसर चेक कीजिए अपना, सही किया है गलत किया है, और अपने आंसर कमेंट में भी भेज देना। चलिए इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है कि परसेंटेज एरर इन करंट एंड वोल्टेज 3% दे रखा है। यानी कि अगर हम करंट को मेज़र करते हैं और वोल्टेज को मेज़र करते हैं तो उन दोनों में ही 3% का एरर हो सकता है। तो इन दोनों की मदद से जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आ सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी की तरह सॉल्व करेंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए, हम यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले तो हम R लिखेंगे कि R इन दोनों क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कैसे कर रहा है। तो ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ ही लिया है, V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो परसेंटेज एरर इन R, डेल R अपॉन R 200 इज इक्वल्स टू डेल V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल I अपॉन I इंटू 100। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, 11th क्लास में आप आए हो तो आपको थोड़ा सा 10th या 9th में जो पढ़ता है तो उससे थोड़ा सा हार्ड लग सकती है इस बार फिजिक्स। तो जैसे इस बार हम देख रहे हैं कि V नीचे है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, एरर क्या है, जब हम एरर आएगा तो उसको जो एरर है वो दोनों ऐड होंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है परसेंटेज एरर
और वोल्टेज और करंट में दोनों में ही 3-3%, तो ये 3 + 3, तो ये आ गया 6%। ठीक है बच्चों, रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ आर। इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे नीट में, जेई में, और आपके एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसी तरीके से। चलिए, दोनों क्वेश्चन समझ गए? समझ गए तो यस सर बोल देना। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉपर वायर को हम खींच के 0.5% लंबा कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो कितने % चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ए कॉपर वायर स्ट्रेच्ड टू मेक 0.5% लॉन्गर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द वॉल्यूम रिमेन सेम। तो उसका वॉल्यूम सेम है, अगर हम खींच के लंबा करें तो उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमें कैसे करना है, यानी इसमें एरर नहीं दे रखा है, एरर शब्द ही नहीं आया इसमें चेंज आया है। ठीक है, तो ये भी लेकिन उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से हम एरर एनालिसिस के क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। तो ये रो है, रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कॉपर वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी खींचने से चेंज नहीं होगी, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया इस क्वेश्चन में। L, तो ये लेंथ हो गई जिसको हमने 0.5% बढ़ा दिया है। यहाँ पे नीचे एरिया है, अब एरिया की तो बात कर ही नहीं गई है, तो यानी कि अब उसको खींच के लंबा जब करेंगे तो उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया या तो हम निकाल दें, या फिर क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर लें। तो यही बन जाएगा R = ρL²/V। अब ये नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम रिमेन सेम, तो यानी कि ये भी क्या हो गया क्वेश्चन में अब कांस्टेंट। अब इसको हम एरर एनालिसिस वाले ही तरीके से कर देते हैं। रिलेटिव एरर या रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस = ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। अब ट्वाइस ऑफ चेंज इन रिलेटिव चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5% था, तो 2 × 0.5% यानी कि 1%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? चलिए, बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है, करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप इन ए सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में वोल्टेज पे करंट कैसे डिपेंड करता है, ये एक रिलेशनशिप दे रखी है। I = e⁻1000V/t-1, और ये मिली एम्पियर। तो इस इक्वेशन में अगर किसी को डेल्टा V मेज़रमेंट में, यानी वोल्टेज मेज़रमेंट में 0.01 वोल्टेज का एरर हो सकता है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि करंट के मेज़रमेंट में कितना एरर आएगा इस इक्वेशन का यूज़ करके। टेम्परेचर 300 केल्विन पे करा जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, और I जब उसको मेज़र किया गया है तो करंट आया है उसमें 5 मिली एम्पियर। तो इसमें एरर कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे इसको, ये इक्वेशन है, इस 1 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा I + 1 = e⁻1000V/t। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ln I + 1 = 1000V/t, क्योंकि जब इसका लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और लॉग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e क्या हो जाता है 1, तो ये तो चला जाएगा। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको हम I के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो I के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का होता है 1/I + 1 × del I = इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये क्या 1000 और t तो कांस्टेंट हो गया, तो 1000/t इसका डिफरेंशिएशन del V।
हमें कैलकुलेट करना है डेल आई, तो डेल आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/T डेल V इंटू आई प्लस 1। टेम्परेचर देखा है 300 केल्विन इंटू एरर इन वोल्टेज है 0.01 और करंट दे रखा है हमें 5 मिली एम्पियर, तो 5 + 1 6। ये 10 से 0.1 ये आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, आए समझ में? चलिए ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लग सकता है आपको, पर कोई नहीं, आप एक बार और सॉल्यूशन देख लीजिए और खुद से और 1-2 ऐसे क्वेश्चन करने की ट्राई करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा इसके हम अगले वीडियो में। तो आपको ये खुद करना है क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर लिखिएगा। आपको निकालना ये सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ मेज़र करेगी 20 सेंटीमीटर, जिसकी एक्यूरेसी 1 mm है, यानी कि जिस डिवाइस से, जिस स्केल से इसको मेजरमेंट लिया गया हो उसकी रिजोल्यूशन पावर जो है 1 mm की है, और इसके 100 रिवोल्यूशन में, 100 ऑसिलेशन में, 100 चक्कर लगाने में टाइम लगता है 90 सेकेंड। और जो मेज़र किया गया है, टाइम को जो मेज़र किया गया है वो रिस्ट वॉच की यूज़ से मेज़र किया गया है। रिस्ट वॉच मतलब हाथ में बांधने वाली घड़ी, जिसका रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड, यानी कि उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो इस कैलकुलेशन की मदद से अगर हम जी कैलकुलेट करते हैं इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके, T = 2π√L/G, तो इस रिलेशन की मदद से हम जी को कैलकुलेट करेंगे जब इन मेज़रमेंट से, तो उसको हम कितनी एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अपना आंसर कमेंट में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स दोनों ही इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, बाय।